ही स्मूथ ट्रांजिशन था मेरे लिए तो आई थिंक मैंने बस लिटरली एक दिन सोचा, मैंने इनकी ही फिल्म देख कर आई थी गिप्पी जी की सबसे पहली, कैरी ऑन जट्टा और जट एंड जूलियट आसपास ही लगी थी आई थिंक दोनों फिल्में। तो मुझे पहली बार मेरी नानी माँ ने कहा कि हम पंजाबी फिल्म देखनी है। मैंने कहा ये कौन देखता है? तो कहती है नहीं, एक फिल्म आई सरगुन, हाउसफुल चल रही है हर जगह। मैंने कहा हमें ही बोल रहे हैं। और हम थिएटर में टिकट्स खरीदने गए और हम लोग फ्राइडे को गए थे और हमें ट्यूसडे की टिकट्स मिली। मैंने कहा ये क्या हुआ? और मैंने फिल्म देखी और मैंने कहा ले, वहाँ क्या कर रही है बेटा तू, यहाँ देख चल क्या रहा है। लिटरली मेरे दिमाग में ये था और मैं थिएटर से बाहर निकली और मैंने कहा अब मुझे यही करना है। मैं वापस आई और आई थिंक मैंने 3-4 महीने अपना शो कंटिन्यू करा और फिर मैंने नोटिस दे दिया कि मैं क्विट कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रही है, मैंने कहा पंजाबी फिल्में। कह रही कौन सी? मैंने कहा पता नहीं, कर रही हूँ। सो बाय बाय। मैं लिटरली अपना मतलब बना बनाया बसा बसाया घर छोड़कर यहाँ हर दरवाजे पे हर बंदे को हेलो मुझे पंजाबी फिल्म करनी है, आप किसी को जानते हैं? हेलो मुझे पंजाबी फिल्म करनी है, आप किसी को जानते हैं? तब बनती भी बहुत कम थी टू बी ऑनेस्ट। और आज चलो मतलब इट वाज जेन्युइनली, मुझे ऐसा लगा कि मैंने फिल्म देखते हुए मुझे किसी ने कहा दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। इट वाज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग थी। तो मुझे जब मैं पंजाबी फिल्म, मुझे पहली ऑफर भी हुई, मुझे सबने कहा क्यों कर रही है, वहां पर तो इतना कुछ बड़ा है नहीं। मैंने कहा तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है वो मुझे बुला रहे हैं। इट वाज लिटरली लाइक दैट। सरगुन, ऑल्सो फॉर यू, आप सिर्फ एक्टर नहीं है और ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, यू आर प्रोड्यूसर एज वेल। सो एज अ वुमन ऑफ सिनेमा, डू यू थिंक वी हैव रीच्ड द पॉइंट वेयर वी कैन से कि अब पे पैरिटी नहीं है, वुमेन और मेल रोल्स में अब फर्क नहीं है? डू यू फील दैट और इट इज स्टिल टू फार टू से दैट? मुझे पता है क्या लगता है कि मैं सबसे ज्यादा यही सवाल आंसर करती हूँ जब मैं इंटरव्यूज में जाती हूँ। माई वॉइस इज वेरी सिंपल। आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ पे पैरिटी। मैं पे पैरिटी के लिए वहां लड़ती हूँ जहां पर मुझसे मेरे साथ एक हीरो खड़ा हो जो कोई वैल्यू नहीं लेकर आता है टेबल पे। मैं इस साइड पे हूँ टेबल के, मैं फिल्म बनाती भी हूँ, मैं फिल्म बेचती भी हूँ। जब हम फिल्म आगे लोगों को बेचते हैं तो हमें पता है कि किसके नाम पे कितनी वैल्यू हमें आती है ना? आज की डेट में मैं यहाँ पे आलिया भट्ट को खड़ा कर दूं, आलिया भट्ट विल ब्रिंग मोर वैल्यू टू द टेबल। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई फील कि जब कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जहाँ पे आई वॉज पेड मोर देन द हीरो, a lot more than the hero. There are films जहाँ पे I'm paid as much as the hero, and there are films जहाँ पर hero is paid much more than me. He brings more value to the table. हम लोग फिल्मों में एक्टर्स की वैल्यू, जैसे इन्होंने कहा, बॉक्स ऑफिस से डिसाइड करते हैं कि आपके नाम पर कितने लोग टिकट खरीदते हैं। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला, वी हैव टू गेट दैट राइट। तो जब हम भी कास्टिंग करते हैं या कोई हमें कास्ट करता है, वो यही सोच के करता है। पे पैरिटी वहां जरूर है जहां पर आपको लगे कि आपसे कम वैल्यू लाने वाला बंदा आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है, आप हक से मांगे, नहीं देते हैं तो छोड़ दीजिए। दे विल नो योर पॉइंट। एंड जहां तक हमारी स्टैंडिंग का सवाल है, हमें खुद ही अपनी स्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मर्दों ने हमारी स्टैंडिंग रोक के रखी है, वो ऐसा नहीं है दरवाजे बंद करके बैठे कि हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे। हम लोगों ने अंदर आना लेट शुरू करा, एंड नॉट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज हमारे ऊपर एक सर्टेन सोसाइटी प्रेशर बैगेज था जो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। नाउ मेन आर मोर इवॉल्व्ड। टुडे गिप्पी जी इज वेरी इवॉल्व्ड, है ना? और एनीबडी हु आई हैव वर्कड विद इज अ वेरी वेरी इवॉल्व्ड पर्सन, एंड थैंकफुली सो। तो जितनी बार मैंने किसी को फोन करके कहा है कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, क्या आप मेरी फिल्म करेंगे, मुझे कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि अरे सरगुन तो हीरोइन है तो फिल्म नहीं प्रोड्यूस कर सकती। दे हैव नेवर क्वेश्चन मी, दे हैव कम ऑन बोर्ड और उन्होंने मेरे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करा है। वो अलग बात है कि मुझे बहुत ज्यादा बोझ फील होता है अपने कंधों पे अब कि मुझे ऐसा लगता है कि गिप्पी जी को ले तो लिया, अब फिल्म सही बनानी है, अब प्रमोशन सही करनी है, अब फिल्म रिलीज करनी है। दिमाग में प्रेशर बहुत होता है। पर अगर वो गिप्पी जी की जगह कोई भी होता तो मुझे ये प्रेशर फील होता कि मुझे लगता है कि वो अब सही करना है। बट आई जेन्युइनली फील दैट ऑल द विमेन आउट देयर जिनके लिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर कोई ऐसा आदमी है जो आपको रोक रहा है तो वो इसीलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि आप में कमी है, वो इसीलिए रोक रहा है क्योंकि उसके दिमाग में कमी है। उसको ये नहीं पता दैट यू हैव इक्वल स्टैंडिंग। सो आप किसी उसके साथ काम करिए जो आपको, आपकी वैल्यू को, आपकी कला को और आपके हिस्से को पहचाने।